तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश क्लासेस 96-98 पर इंटर गणित की वीडियो लगातार आपको कंटिन्यू उपलब्ध करा रहा हूं। आप हमारे चैनल दिव्यांश क्लास 96-98 में लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे आपका गणित समय से पूर्ण हो जाए और एक बोर्ड परीक्षा 2027 में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें, आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो आइए, हमने प्रश्नावली 4.4 में कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आइए आज की वीडियो में देखें प्रश्न नंबर 12 से आगे के सवालों को। तो प्रश्न 12 कुछ इस प्रकार है कि यदि ए का मान इतना है और बी का मान इतना है तो सत्यापित करना है। ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर भी लगातार कई बार आया है, आने के गंभीर चांस हैं इसके। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए ए की जो वैल्यू दे रखी है, अब हमें क्या करनी है, ए का मान है देखिए 3, 7, 2, 5। अब हम इसका मॉड निकाल रहे हैं, तो मॉड लगाएंगे 3 गुणा 5 से करेंगे 3 गुणा 5 और 2 की गुणा करेंगे 7 से, तो 3 बजे 15 और 2 सत्ते 14। कुल मिला के एक आया मॉड हो गई। अब इसका निकालेंगे हम एड ज्वाइंट। तो एड ज्वाइंट निकालने के लिए मुख्य विकर्ण चेंज करेंगे। मुख्य विकर्ण की अवयव देखिए क्या हो जाएंगे 5 और इन दोनों माइनस करके रहेगा, माइनस के 7, माइनस के 2 और 3 बस। अब हमें चाहिए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर का होता है एड ज्वाइंट ए बटे मॉड ऑफ ए। एड ज्वाइंट का मान क्या है देखिए, मॉड ऑफ ए का मान कितना 1, तो 1 से भाग करके तो ये जाएगा, इसलिए 5, 7, माइनस के 2 और 3। ये एक बात है। अब देखिए बी का मान जो दे रखा है बी बराबर वो है 6, 8, 7, 9। अब इसका हम मॉड निकालेंगे, तो 6 9 54 और 7 8 56, कुल मिलाकर माइनस के 2 आया बी का मॉड। अब हम एड ज्वाइंट ऑफ बी निकालेंगे। ये 2/2 के लिए निकल गया, 3/3 के लिए तो बहुत बड़ा बन जाएगा ये सवाल। तो एड ज्वाइंट बी निकालेंगे, तो मुख्य विकर्ण चेंज करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, इन दोनों में माइनस लग जाएगा, माइनस के 7 ये 6 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, बी का इनवर्स चाहिए, तो सूत्र होता है हमारा एड ज्वाइंट ऑफ बी बटे मॉड ऑफ बी। तो यहाँ से मॉड ऑफ बी का मान क्या है -1/2 और यहाँ से 9, 8, 7 और 6। अब हम क्या करना है, हमें देखिए मल्टीप्लाई करनी है बी इनवर्स और ए इनवर्स की। तो ये बात 2 कह दी है, हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स का मान चाहिए। तो यहाँ से बी इनवर्स की वैल्यू ये है 1/2, 9, 8, 7, 6 और ए इनवर्स का मान देखिए ये है 5, माइनस के 7 और 2, 3 कितनी मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 1/2, तो 9 पंजे 45 और 8 दूनी 16, 9 पंजे 45, 8 दूनी 16 और 9 सत्ते 63 और 8 ये 24, 7 पंजे 35, 6 दूनी 12, 7 सत्ते 49 और 6 दिया 18। तो ये आएगा माइनस के 1/2, 45 और 16 कितना हो जाएगा आपका 61 और ये हो जाएगा 4 3 7, 6 2 8 और ये हो जाएगा आपका माइनस के 47 और 8 और 9 17, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 67 हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपका इनवर्स आ गया एक प्रकार से, मतलब एक साइड आ गई हमारी राइट साइड। अब हमें लेफ्ट साइड और देखनी है, इसे हम समीकरण 3 कहते हैं, यानी बी इनवर्स और ए इनवर्स का मान आ चुका है, इसको हमने समीकरण नंबर 3 कहते हैं। ठीक है, आप ये नोट करें, मैं इस साइड को थोड़ा रफ करके फिर मैं इसको शेष निकालता हूँ। पहले आप ये करना, आपको करना क्या है, ए का मान निकाला, मॉड निकाला, एड ज्वाइंट निकाला। एड ज्वाइंट में क्या करती है, मुख्य विकर्ण चेंज करती है, शेष में माइनस लगा देती हैं और फिर इनवर्स निकालने के एड ज्वाइंट बटे मॉड ऑफ ए से भाग कर देते हैं। ऐसे बी का मान लिखा मैंने, बी का मॉड निकाला और फिर एड ज्वाइंट निकाला, मुख्य विकर्ण चेंज करा और शेष में माइनस लगाया, बी इनवर्स निकाला, एड ज्वाइंट बी बटे मॉड ऑफ बी। फिर हमने क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी है, वो आपके सामने है, इससे समीकरण 3 कह दिए। शेष सवाल हम अब एक प्रकार से हम पे लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड भी देखेंगे तो राइट साइड भी ये राइट साइड आ गई, लेफ्ट साइड ए बी इन्वर्स निकालेंगे तो लेफ्ट का मान भी यदि इतना है तो फिर ये क्या हो जाए, सत्यापित हो जाएगा, यानी इसका मान इसके मान के बराबर है। तो
तो हम पहले इस साइड को हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं बारीकी से। आइए इसे हम थोड़ा रफ करें। देखिए अब हमें ए भी चाहिए। तो ए का मान है हमारे पास 3 7 2 5 और बी का मान है 6 8 7 9। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 7 7 49 3 8 24 7 9 63 2 छक्का 12 5 7 35 और 2 8 16 और 5 9 45। अब देखिए हम जोड़ेंगे तो ये 18 और 49 67 हो गए, 24 और ये 4 3 7 और ये 87 हो गए, 12 ये 47 हो गए और 16 45 ये 5 6 11 और 5 6 61 हो गए। अब ये क्या आ गया देखिए ए बी। अब ए बी का क्या निकालेंगे आप? मॉड। तो जब मॉड निकालेंगे ध्यान से समझना आप, तो इनकी गुणा करेंगे 67 गुणा 61 और 87 गुणा 47 इनकी गुणा करनी है। देखिए तो जहाँ तक है इसका मान जो भी है अब हमें गुणा करनी पड़ेगी। देखें अब हमें गुणा करने के बाद एक बात और समझ लो, गुणा चलो मैं करके दिखाऊंगी उसकी। वही हम 67 की गुणा 61 से करेंगे तो 1 7 7 1 6 6 6 7 42 हासिल लगे 4 6 6 36 और 4 40 ये 7 हो गए, ये 8 हो गए, ये 0 यानी 40 87 आ जाती है। 40 87 अब ये जो आ जाएगा वो 40 89 आएगा। तो अब हम क्या करना है, गुणा करेंगे आप तो यही आएगा। देखिए अब घटा के कितना आ जाएगा इसका? माइनस के 2 आएगा। मॉड ऑफ ए बी का मान। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट यहाँ निकाल देंगे। ये थोड़ा ऊपर निकलो, बी इनवर्स और ए इनवर्स का जो मान आया है वो माइनस का 1/2 और 61 माइनस के 87 और माइनस के 47 और ये आपका 67 ये लानी है। देखिए अब हम क्या करेंगे? ए बी का हमारे पास मॉड आ गया, हम एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी तो क्या करेंगे? जो एडजॉइंट ए बी है तो इसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट चेंज करेंगे हम। देखिए 61 शेष में हम माइनस लगाएंगे, माइनस के 87 माइनस के 47 और यहाँ हो जाएंगे आपके 67। अब हमें क्या चाहिए? ए बी का इनवर्स। तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी बटे मॉड ऑफ ए बी। तो मॉड ऑफ ए बी का मान 1/2 है, एडजॉइंट का मान कितना आ गया हमारे पास? 61 माइनस के 87 47 और 67। ये बात आई 4 और ये बात थी 3। ये ए बी का इनवर्स आ गया। अब आप देखें कि ये चीज समीकरण ये चीज और ये चीज बराबर है नहीं। जरा बारीकी से देखें आप तो हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 3 4 से राइट साइड ये बराबर। जब ये बराबर है तो आप देख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स और ए इनवर्स। और मैं विद्यार्थी आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सत्य है अपने आप में। ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स कितनी कोई सी एलिमेंट ले लो, कोई सी भी प्रत्येक अवयव के लिए इसका मान क्या है? ये बराबर होगा। ये सत्य है अपने आप में। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। आप उसको देख सकते हैं। वाली बातें आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 13 की ओर। 13 है यदि ए का मान इतना है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 7i बराबर 0। देखिए इसका मान 0 दिखाना है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए इसका हम देखते हैं। देखिए ए की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3 1 और 2। अब हमें क्या करना है? इसका ए स्क्वायर निकालना है तो a इंटू ए यानी स्वयं की स्वयं से गुणा करनी पड़ेगी ए की। तो यहाँ से ए की वैल्यू देखिए 3 1 1 2 और फिर 3 1 और आपका यहाँ लिख दो। अच्छा इसी को डबल लिखना है 3 1 1 ए स्क्वायर बराबर a इंटू ए।
3 1 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 तिया 9, 1 माइनस 3 एकान 3, 2 एकान 2, माइनस के 3, 2 एकान 2, माइनस का 1, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 8 और ये 5 हो गए, ये माइनस के 5 हो गए और ये 4 में से घट के आपका 3, तो ये क्या आ गया A इनवर्स। इस पर अब हमें देखिए इसमें इसका मान हमें क्या लाना है 0, हम ये ले लेंगे A स्क्वायर माइनस के 5A प्लस 7I बराबर 0। अब हमें लेफ्ट साइड ले लेना है LHS लेने पर और हमें इसका मान क्या लाना है 0 लाना है, तो A स्क्वायर माइनस के 5A प्लस के 7I, तो A स्क्वायर की वैल्यू अब हमारे पास है 8 5 5 3 5, A का मान हमारे पास है 3 1 1 2 और 7, I का मान 1 0 0 1। अब देखिए 8 5 5 3 5 गुणा करेंगे, देखिए 5 से 15 और 5 एकन 5 5 एकन 5 5 दूनी 10 प्लस 7 की गुणा करेंगे 7 0 0 7। देखिए ये पद और ये पद जोड़ेंगे हम, तो देखिए 8 और 7 कितने हो गए 15, 8 7 15, 5 और 0 5 और माइनस 5 और 0 माइनस के 5, 3 और 7 10, माइनस 15 5 5 10। अब आप देख रहे हैं कि ये घट के क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 15 में से 15, यहाँ 5 में से 5, आपके माइनस 5 में से प्लस के 5 और 10 में से 10, कुल मिला के ये घटाएंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0, फिर क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा RHS आ गया, RHS। तो इस प्रकार हमारी ये 13वां भी क्वेश्चन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आप इसका देख सकते हैं। बोली बात ही बढ़िया क्वेश्चन था। विद्यार्थियों अब ये अगले मतलब जो सवाल हैं वो नहीं कर पाए हैं क्योंकि बराबर में शादी है तो कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए आज की वीडियो यहीं विराम कर दिया। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।